योग की दृष्टि से मन और शरीर दोनों न सिर्फ अंतर संबंधित हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे से परस्पर कार्य कारण का संबंध भी रखते हैं। माने अगर मन पर काम करोगे तो उसका प्रभाव तन पर दिखाई देगा, और तन पर काम करोगे तो उसका प्रभाव मन पर दिखाई देगा। तन स्थूल, मन सूक्ष्म। अधिकांश व्यक्ति जिस तरह का जीवन जीते हैं उसमें सूक्ष्म के साथ उनका परिचय बड़ा क्षीण होता है। सूक्ष्म बातें जैसे हम समझते ही नहीं। इंद्रियां तो जो कुछ देखती हैं वो स्थूल ही होता है ना। और अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो इंद्रियों से ही अधिकतर संबंधित है, तो कुछ भी सूक्ष्म आपको दिखाई देना या समझ में आना बंद हो जाता है। आपको बस स्थूल पदार्थ दिखाई देता है। तो अब स्थूल तन का प्रभाव पड़ता है सूक्ष्म मन पर, और सूक्ष्म मन का प्रभाव पड़ना है स्थूल तन पर। लेकिन हम काम करें किस पर? योग बड़ा व्यवहारिक विज्ञान है। वो कहता है कि मन पर हम काम करें कैसे, जब मन है सूक्ष्म और हमें कुछ भी सूक्ष्म दिखाई देता नहीं। हम उस पर कैसे कोई साधना, कोई नियंत्रण कर लेंगे? तो मन पर काम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन में है विचार, मन में है भावनाएं। वो तो भीतर भीतर चोरी चुपके चलती रहती हैं। हम कैसे उन पर कुछ बस करें, कैसे उनको लेकर कुछ अनुशासन, कुछ साधना करें? तो ज्यादातर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है मन का रास्ता अपनाना। हालांकि वो रास्ता श्रेष्ठ है कि मन पर काम करो तो तन और कर्म अपने आप ठीक हो जाएंगे। विचारों को, भावनाओं को देखकर शुद्ध और शांत रखो तो कर्म और जीवन अपने आप ठीक चलेंगे। ये बात श्रेष्ठ तो है, पर व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि विचार दिखाई नहीं देते, वृत्तियों का कुछ पता नहीं चलता। बादल, धुएं, कोहरे की तरह ये सब उठते हैं भीतर और फिर अचानक लापता भी हो जाते हैं, बह जाते हैं कहीं। तो योग कहता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये संभव ही नहीं है कि वो मन पर काम करें ताकि उनका जीवन बेहतर हो। तो योग उल्टा रास्ता लेता है। वो कहता है तन पर काम करते हैं, क्योंकि तन तो है स्थूल, और स्थूल तन सबको दिखाई देता है, भले ही सूक्ष्म मन दिखाई देता हो या ना दिखाई देता हो।
कोई सामने से चला आ रहा हो, उसके मुंह पर कालिख लगी हो, उसके कपड़े मैले हों, आप तुरंत उसे टोक दोगे या तुरंत उसके मैलेपन पर आपका ध्यान चला जाएगा? और अगर उसके शरीर और कपड़ों से दुर्गंध भी उठ रही है तो आप उससे दूर भी शायद हो जाओगे, है ना? लेकिन अगर कोई सामने से आ रहा हो जिसका मन मैला हो, तो क्या आप उसे टोक देते हो या उससे दूर हो पाते हो? नहीं हो पाते ना। सूक्ष्म हमें कुछ दिखाई नहीं देता, स्थूल तन हम तुरंत देख लेते हैं। तो जब स्थूल तन हमें दिखाई देता है तो उस पर काम करना भी हमारे लिए ज़्यादा आसान है। याद रखिएगा, श्रेष्ठ नहीं, आसान। योग इस बात में पड़ता ही नहीं कि कौन सी विधि किन्हीं पांडित्यपूर्ण मापदंडों पर श्रेष्ठतर या उच्चतर है। योग यह देखता है कि ज़्यादातर लोग हैं किस किस्म के, किस तल पर जीते हैं, और कौन सी विधि उनके काम आएगी। विधि का उपयोगी होना आवश्यक है। तो उपयोगी चीज ये है कि लोगों से उनके तन पर काम करा के शुरुआत की जाए। तो इसीलिए योग के अंगों में आसन का और प्राणायाम का बड़ा महत्व है, और यम और नियम के पश्चात यही दोनों आरंभिक अंग भी हैं। आप और ऊपर नहीं जा सकते। आप धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि की बात नहीं कर सकते अगर आपने शरीर को और श्वास को अभी साधा नहीं है, ऐसा योग कहता है। योग कहता है छोड़ो ऊंची बातें, कहाँ प्रत्याहार कहने लग गए, कहाँ ये। पहले तुम सीधे बैठना तो सीख लो। ध्यान अभी बहुत दूर है तुमसे, अभी तो तुमको सीधे बैठना भी नहीं आता, और जिसको सीधे बैठना नहीं आता उसके लिए ध्यान बड़ी टेढ़ी खीर रहेगा। इसी तरीके से हम भली भांति जानते हैं कि विचारों का सीधा असर देह पर पड़ता है। आप चाहें तो अभी प्रयोग करके देख लें। आप कोई उत्तेजक या डरावना या हर्षद विचार मन में लाएं और देखिए कि आपकी धड़कन बढ़ जाती है कि नहीं, सांसों की गति कम ज़्यादा हो जाती है कि नहीं। भली भांति जानते हुए भी कि वो विचार आप ही जानते बूझते कृत्रिम रूप से अपने मन में लाए हैं, शरीर पर फिर भी उसका प्रभाव दिख जाएगा। तो मन अगर उत्तेजित होता है तो सांस भी उत्तेजित हो जाती है, और मन जब शांत होता है तो सांस भी एक सुंदर गति और लय पकड़ लेती है। तो योग ने कहा कि मन के विचार कैसे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन सांस कैसी चल रही है ये तो पता चलता है। सांस बड़ी स्थूल चीज है, दिख जाएगा कि फेफड़ों की गति बढ़ गई है, चेहरा लाल होने लग गया है।
दिल जोर जोर से धड़कने लग गया है, तो क्यों न श्वास पर ही ध्यान देकर उसको नियंत्रित किया जाए। ऐसे चलता है योग का विज्ञान। सर को और गर्दन को और छाती को सीधा रखना है और स्थिर रखना है। यह शरीर को अनुशासन देने की बात है स्थूल तल पर। स्थूल तल पर इसका अर्थ यह है कि शरीर को अनुशासित करना सीखो, क्योंकि ऐसे तुम कभी भी सहज ही नहीं बैठने वाले। जब मैं सहज कह रहा हूं तो इस समय पर मेरा आशय प्राकृतिक है। प्राकृतिक रूप से तुम ऐसे नहीं होने वाले कि तुम पीठ, छाती, गर्दन और सिर सबको सीध में रख लो। प्रकृति तुमसे ऐसा नहीं करवाएगी। और जिस तरह का हम जीवन जीते हैं उसमें मन की जो हालत रहती है वो भी ऐसी नहीं होती कि हम ऐसा बाहरी अनुशासन दिखा पाएं। समझ रहे हो? तो शरीर को ये अनुशासन देने का अर्थ होगा मन को एक अनुशासन देना। आप जितनी बार सीधा बैठने की कोशिश करोगे, आप जितनी बार स्थिर बैठने की कोशिश करोगे, मन उतनी बार लचक जाना चाहेगा, ढुलक जाना चाहेगा, दाएं बाएं हो जाना चाहेगा। इसका अर्थ है कि तुम जितनी बार अपने आप को अनुशासित रखकर सीधे बैठ पाते हो, उतनी बार तुमने शरीर के माध्यम से मन को अनुशासित कर लिया। क्योंकि शरीर तो मिट्टी है, पदार्थ, उसकी तो अपनी कोई इच्छा होती नहीं। शरीर टेढ़ा मेढ़ा पड़ा रहे ऐसा चाह कौन रहा है? स्वयं शरीर नहीं बल्कि मन। तो अगर तुम शरीर को सीधा रख पा रहे हो तो क्या तुमने शरीर को साधा? नहीं, शरीर को नहीं साधा, तुमने शरीर के माध्यम से मन को साध लिया। यह योग की विधि है। बात आ रही है समझ? और सिर्फ सीधा ही नहीं रखना है, स्थिर रखना है। ये सीधा रखना और स्थिर रखना दोनों ही चीजें शरीर की प्रकृति का हिस्सा नहीं होती। न तो शरीर सीधा रहना चाहता है और न ही स्थिर रहना चाहता है। तो शरीर को सीधा रख के और स्थिर रख के तुम वास्तव में अपनी विजय की घोषणा कर रहे हो प्रकृति के ऊपर। तुम कह रहे हो प्रकृति तो मुझे लुढ़काए रहना चाहती थी, लेकिन देखो मुझे, मैं बिल्कुल सीधा और स्थिर बैठ गया हूं। प्रकृति पर विजय का अर्थ हुआ कि तुमने कह दिया कि तुम प्रकृति के आदेशों के अधीन नहीं, कि तुम्हारे लिए अनिवार्य नहीं है कि प्रकृति तुमसे जो कुछ करा रही है वो तुम करे जाओ। माने तुम्हारी प्रकृति से हट करके अलग अपनी एक सत्ता है। तुम मुक्त हो, तुम स्वतंत्र हो। प्रकृति चाह रही होगी तुमको लुढ़का देना, लेकिन तुम सीधे तने खड़े हो या बैठे हो। ये
उद्घोषणा है तुम्हारी स्वतंत्रता की। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हुआ योग की भाषा में इस विधि का अर्थ। वेदांत के तल पर क्या आशय है? सिर अहम का सूचक है, सिर प्रतीक है अहंकार का, वक्षस्थल प्रतीक है हृदय का, और ग्रीवा माने गर्दन प्रतीक है दोनों को जोड़ने वाले सूत्र का। समझ में आ रही है बात? किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य सबसे छोटी दूरी कौन सी होती है? एक सीधी रेखा। तो छाती को, जो कि किसकी प्रतीक है? सत्य की, आत्मा की, हृदय की। छाती को माने आत्मा को जोड़ के रखना है किससे? अहंकार से, और वो भी सबसे छोटे रास्ते से। लंबा रास्ता कौन लेना चाहता है? सबसे छोटे रास्ते से। बात समझ में आ रही है? तो सबसे छोटे रास्ते का मतलब है सिधाई होनी चाहिए, सीधी रेखा। एक तो ये बात हुई। दूसरा, कभी कभार तो इनमें जुड़ाव आ ही जाता है, आकस्मिक भी आ जाता है, परिस्थितिवश भी आ जाता है। किन्हीं सुंदर परिस्थितियों के प्रभाव के चलते भी आ जाता है। कभी कभार अगर ये दोनों जुड़ गए, मन और आत्मा, तो कोई विशेष बात नहीं हो गई, उससे कोई विशेष लाभ नहीं हो जाएगा। इनको जोड़े ही रखना है, इनको जोड़े ही रखना है। इसलिए अब दूसरा शब्द प्रासंगिक हो गया, स्थिरता। स्थिरता माने जोड़ दिया तो जोड़ दिया, स्थिर हो गए, अटक गए, स्थिर हो गए। पहली चीज है इनको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। किनको? मन को और आत्मा को जोड़ दो। और दूसरी बात है, जोड़ने के बाद अब तोड़ने की गुंजाइश बाकी मत छोड़ना। सिधाई चाहिए, साथ ही साथ स्थिरता चाहिए। स्थिरता के बिना सिधाई का बहुत कम मूल्य है, क्योंकि कभी ना कभी, जैसा हमने कहा, अनायास ये जोड़ बैठ तो बहुतों में जाता है, लेकिन जैसे जुड़ता है मामला फिर वैसे ही टूट भी जाता है। तो जोड़ने भर से काम नहीं चलेगा। ये अनुशासन होना चाहिए कि अगर सीध बैठ गई तो अब बैठी ही रहेगी। और असली चुनौती तो समय लेकर के आता है। आपसे अभी कहा जाए कि बिल्कुल तन करके सीधे बैठ जाइए, तो आप बैठ जाएंगे। जो मैंने आपको अभी निर्देश दिया उसमें आपको कोई चुनौती नहीं आएगी। मैंने क्या कहा? सीधे बैठ जाइए। आपको चुनौती मेरे निर्देश से नहीं आनी है, आपको चुनौती समय से आनी है। जो मैंने बात कही आप तुरंत इसका पालन कर ले जाएंगे, लेकिन फिर समय आएगा, 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गया, 3 मिनट बीत गया। आपको तकलीफ अब मैं नहीं दे रहा, आपको तकलीफ कौन दे रहा है? समय दे रहा है। तो समय से निपटना है, इसलिए स्थिरता चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो वेदांत के तल पर इस पूरी बात को ऐसे देखो, क्योंकि वेदांत में शारीरिक
मुद्राओं का या कोड़ों का या आसनों का अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं है। वेदांत तो दो को जानता है मूलतः। कौन दो? मन और आत्मा। तुम वेदांत से शरीर की बात करोगे तो वेदांत कहेगा शरीर तो मन के भीतर एक स्थूल लहर का नाम है, शरीर कुछ होता ही नहीं, मन भर है। मन ही पसरा हुआ है चारों ओर, अंदर बाहर ऊपर नीचे यहां वहां। सब लोगों का एक साझा नाम है क्या? मन। तो वेदांत की दृष्टि से शरीर भी क्या है? बस स्थूल मन को कहते हैं शरीर। तो तुम वेदों के ऋषियों से कहोगे कि फलाने तरीके से बैठने का क्या महत्व है, तो वो इस पर ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। उनके लिए तो एकमात्र सत्य क्या है? आत्मा। वो कहेंगे मन चंचल है, चंचल इसलिए है क्योंकि आत्मा से दूर है, बस उसकी बात करो ना। वेदांत के तल पर अभी एक बात कहनी शेष है। हमने कहा सीधा और स्थिर, तो भाई सीधा तो ऐसे भी रिश्ता हो सकता है ना सर और छाती के बीच में कि आप लेट जाओ। आप अगर लेट गए और स्थिर हो गए हो, बिल्कुल लेट जाओ और बेहोश हो जाओ, तो सीधे भी हो और स्थिर भी हो। सवाल पूछा करो। अगर आप लेट गए हो, मान लीजिए शराब पी ली खूब और लेट के बेहोश हो गए, और किसी ने आपको बिल्कुल गर्दन आपकी सीधी कर दी है, तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि मैं वही तो कर रहा हूं जो उपनिषद में सुझाया है। क्या? कि सर, गर्दन और छाती अब बिल्कुल एक रेखा में आ गए हैं। यहां बात दूसरी है। बात यह है कि इन तीनों को ऐसा होना है कि वो प्रकृति के प्रभाव से बाहर जा सके। सांकेतिक तौर पर बात हो रही है। अब प्रकृति किसकी प्रतिनिधि है? अद्वैतवाद को मायावाद भी कहते हैं, जानते हो। प्रकृति की प्रतिनिधि है पृथ्वी। ये है, ठीक है। ये क्या है? सर। ये क्या है? गर्दन। ये क्या है? छाती। ठीक है। ऐसे रख दूं इसको तो क्या होगा? ये पृथ्वी के प्रभाव में आ जाएगा और पृथ्वी इसको पलटा देगी। ऐसे रख दूं तो भी क्या होगा? ये पृथ्वी के प्रभाव में आ गया, माने किसके प्रभाव में आ गया? प्रकृति के प्रभाव में आ गया। जबकि इसका पेंदा कितना भी छोटा हो, ये पेंदा बेस, इसका क्षेत्रफल एरिया कितना भी कम हो, अगर मैं इसको बिल्कुल तना हुआ रख सकूं किसी तरीके से, तो फिर प्रकृति इस पर कोई काम नहीं कर पाएगी। इससे समझ रहे हो? स्थिर ये ऐसे भी है और स्थिर ये ऐसे भी है, लेकिन ये दो तरह की स्थिरताएं अपने आप में जमीन आसमान का अंतर रखती हैं। ये स्थिरता जानते हो कौन सी है? तुमने घुटने टेक दिए, अब आकाश की ओर तुम्हारा निशाना है ही नहीं, अब तुम पूरे लेट गए माटी में ही, अब तुम पूरे जमीन के हो गए।
बात समझ में आ रही है? वेदांत के तल पर क्या कहा जा रहा है? ये पूर्ण समर्पण है और ये भी पूर्ण समर्पण है। ये पूर्ण समर्पण किसको है? गगन की ओर निशाना है। सीधे ऊपर को देख रहे हैं, ना इधर झुक रहे, ना इधर झुक रहे, ना इधर झुक रहे, ना इधर झुक रहे। क्या कर रहे हैं? सीधे ऊपर को देख रहे हैं। और पूर्ण समर्पण ये भी है। अब ये क्या कहती है स्थिति? ये स्थिति क्या कह रही है कि अब 1% भी हम में इच्छा या संकल्प नहीं बचा है ऊपर को उठने का, ऊर्ध्वगमन का। अब तो हम पूरे तरीके से ही लेट गए हैं। तो इसीलिए न सिर्फ सीधा रहना और स्थिर रहना है, बल्कि पृथ्वी से 90 अंश का कोण बनाकर रहना है। पृथ्वी से माने जो धरातल है, जो जमीन की सतह है, सतह में और आपके मेरुदंड में 90 अंश का कोण बनना चाहिए। जानते हो जो 90 अंश का कोण होता है, इसकी खासियत क्या होती है? जब किन्हीं दो लकीरों के बीच में 90 अंश का कोण बन जाता है तो हम कहते हैं कि अब ये ऑर्थोगोनल हो गए। उसका मतलब होता है कि अब इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं बचा। अब ये दो अलग अलग आयाम हो गए, ये डायमेंशन अलग हो गए, क्योंकि अब इनमें परस्पर, अगर इन दोनों में 91 अंश का भी कोण है तो भी इन दोनों में अभी रिश्ता बाकी है। इन दोनों में अभी कुछ ना कुछ बंधन बचा हुआ है। लेकिन अगर किन्हीं दो रेखाओं में 90 अंश का कोण आ गया, मतलब अब उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बिल्कुल ऐसे तन्ना माने अब रिश्ता हमारा बस उससे है जिसकी ओर एकाग्र हुए, जिसकी ओर निशाना है। वेदांत की भाषा में यह चीज सांकेतिक है। सांकेतिक है और स्मरण के लिए अनुशासन जैसी है कि जब आप छाती तान करके और सर को स्थिर रख करके चल रहे हो तो ये बात आपको बार बार याद दिला रही है कि आपको आंतरिक तौर पर कैसे रहना है, जीवन के निर्णय कैसे करने हैं, मन की स्थिति क्या रखनी है। जितनी बार आपका सर किधर को ढुलक रहा है, जितनी बार आप ऐसे झुक रहे हो, उतनी बार आपको याद आ जाए कि ये आपकी पीठ नहीं झुकी है, ये आपने प्रकृति और माया के सामने समर्पण कर दिया है। ये वेदांत की भाषा में अर्थ हुआ। बात समझ रहे? क्योंकि वेदांत में तो शरीर को प्रतीक की तरह, संकेत की तरह ही काम करना होगा। आपको कुछ और लगातार याद दिलाने के लिए तो सर सीधा रखना है। इसलिए नहीं कि सर सीधा रखने से मुझे कोई शारीरिक तौर पर लाभ हो जाएगा। सर सीधा इसलिए रखना है क्योंकि सर को सीधा रखने के अनुशासन में मुझे फिर यह याद रखना पड़ रहा है कि सर जिस चीज का प्रतीक है उसे हिलना डुलना या लचर होना नहीं चाहिए। यह संदेश है। बात समझ रहे हो?